था हर राह में, आस था हर चाह में, आस था हर भाव में, आस था सद्भाव में। आस था, आस था। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नित्य प्रति प्रातःकाल के सत्र में शिव महापुराण में रुद्र संहिता के पार्वती खंड में आज का जो विषय है शिव सांत्वना, जगन माता पार्वती की तपश्चर्या को देखकर महादेव ने जो सांत्वना दी वो आज का विषय रहेगा। आज 28/11/2020 में शिव महापुराण के 23वें अध्याय का प्रसंग है। ब्रह्मोवाच एवं तपत्यां पार्वत्यां शिवप्राप्तौ मुनीश्वर चिरकालो व्यतीत्याय प्रादुर्भूतो हरो नहे। शिवजी की प्राप्ति के लिए पार्वती के इस प्रकार घोर तप करने पर भी बहुत सा समय बीत गया, कई हजार वर्ष बीत गए, किंतु शिवजी प्रकट नहीं हुए। दृढ़ प्रतिज्ञा वाली पार्वती के पास हिमालय अपनी पत्नी तथा मंत्री के साथ आकर और बेटी पार्वती को कहने लगे, हे भाग्यवती पार्वती, तुम इस प्रकार से कष्टदायक तप से अपने शरीर को कष्ट मत दो। शिवजी दर्शन नहीं दे रहे हैं, सचमुच में वे बड़े विरक्त हैं। तुम दुबली पतली होकर सुकुमार अंगों वाली इस तपस्या से मूर्छित हो जाओगे। मैं तुमसे सच कह रहा हूं। ऐसे पार्वती के माता पिता ने पार्वती को समझाने का प्रयास किया, तप को छोड़ने का प्रयास किया। महादेव तो वास्तव में विरक्त हैं। तुम उठो, घर चलो। उस शिव से तुम्हें क्या तात्पर्य है जिसने कामदेव को ही जला डाला है? अतः वह निर्विकार शिव तुम्हें लेने के लिए नहीं आएंगे। तुम उसको क्यों चाह रही हो? हे पवित्र चरित्र वाली पार्वती पुत्री, जैसे आकाश में स्थित चंद्रमा को पकड़ा नहीं जा सकता है, आकाश में जो चंद्रमा है उस चंद्रमा को कोई अपने हाथ से पकड़ नहीं सकता है, वैसे ही तुम शिवजी को भी ऐसे ही समझो। शिवजी को उनकी इच्छा के बिना कोई उन्हें बुला नहीं सकता है। ब्रह्मा जी ने कहा, इसी प्रकार मैना ने, सह्याद्रि ने, ये हिमाचल के पुत्र हैं। मैनाक बड़ा है। मैना तो इनकी मां है, मैनाक इनका भाई है पार्वती का। तो पार्वती की मां मैना ने, सह्याद्रि ने, इनका भाई है। मेरु ने, मेरु पर्वत ने, ये भी भाई है। मद्राचल ने तथा उसके भाई मैनाक ने भी कहा, पुनः सुनिए। इसी प्रकार उनकी पार्वती की माता मैना ने, सह्याद्रि ने, मेरु पर्वत ने और मद्राचल ने और उसके भाई मैनाक ने भी यही परामर्श
यही सलाह दी। इसी प्रकार से क्रौंच आदि पर्वतों ने भी स्वचित पार्वती से अनेक तर्क देकर कहा कि तपस्या में स्थित उस पार्वती से जब सभी ने इस प्रकार कहा, तब हंसते हुए उसने हिमालय माने अपने पिता से कहा। क्या कहा? आगे पुरा प्रोक्तं मया तात मातः किं विस्मृतं त्वया अधुनापि प्रतिज्ञां च शृणोद्धं मम बांधवा। मेरे परिवार वाले, मेरे माता पिता भाई बांधव सब सुने। मैंने पहले आप लोगों से कहा था, क्या आप मेरी प्रतिज्ञा को भूल गए हैं? हे मेरे भाइयों, आप लोग भी सुनिए। महादेव विरक्त हैं, जिन्होंने क्रोध से कामदेव को भस्म कर दिया है। मैं उन भक्तों के प्यारे शिवजी को अपनी तपस्या से प्रसन्न अवश्य कर लूंगी। आप सभी प्रसन्न होकर अपने अपने घर जाइए, वे अवश्य प्रसन्न होंगे। इससे विचार नहीं करना। जिसने कामदेव को जलाया और जिसने गिरी का वन जला दिया, मैना से, भाई मैनाक से, पिता हिमालय तथा मद्रास से कहकर और चुप हो गई। इतना कह करके वे चुप हो गई। आश्चर्यचकित तथा समझदार वे सभी हिमालय, सुमेरु आदि पर्वत पार्वती की बातों को सुनकर उसकी प्रशंसा करते हुए अपने अपने स्थानों को लौट गए। ये एक कल्प तक इनकी आयु होती है। दिव्य योनियां इनकी होती हैं, नदियों की, पर्वतों की। ये जो चाहे शरीर बना सकते हैं, मनुष्य बन के आ जा सकते हैं। इनकी देव योनियां हैं और एक कल्प तक की आयु इनकी है। सर्वोत्तम स्वार्थ में लगी हुई पार्वती सबके चले जाने पर सखियों से घिरकर पहले से भी अधिक तप करने में लग गई। नारद, उस महान तप से देवता, असुर, मनुष्य, चर अचर सब पीड़ित होने लगे। तब देवता, असुर, यक्ष, किन्नर, चारण, सिद्ध, साध्य, मुनि और विद्याधर और नाग, प्रजापति, गुह्यक तथा और भी अत्यंत पीड़ित होने लगे, किंतु कारण किसी के समझ में नहीं आया। इंद्र आदि सब देवता देवगुरु बृहस्पति से पूछकर और दुखी होकर और ब्रह्मा जी की शरण में गए। व्याकुल तथा कांतहीन उन देवताओं ने आकर शीघ्र प्रणाम किया। स्तुति करके उन सब ने अपने एक साथ माने ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी कह रहे हैं हमसे, ऐसा कहा। क्या कहा? देवताओं ने कहा, हे ब्रह्मदेव, यह चराचर रूपी संसार आपने ही रचा है। आज किस कारण यह दुखी है, इसका कारण समझ में नहीं आ रहा है। हे देव, हे प्रभु, उसके कारण को बतलाइए, क्योंकि उसे आप जान सकते हैं। इन झुलसे हुए शरीर वाले देवताओं का आपके अतिरिक्त और कोई भी रक्षक नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा कि उनके माने देवताओं के वचन को सुनकर मेरे हृदय यानी कि ब्रह्मा जी के हृदय का ध्यान किया। और ब्रह्मा जी ने अपने हृदय में शिव जी का ध्यान किया। सोचा कि यह सब पार्वती की तपस्या का प्रभाव है, इस प्रकार संसार जल जाएगा। ऐसा विचार कर वे सब के सब आदर सहित विष्णु भगवान से कहने के लिए शीघ्र ही क्षीर सागर माने क्षीर समुद्र की ओर, जहां पर विष्णु भगवान निवास करते हैं, ब्रह्मा जी, गुरु बृहस्पति देवताओं के सहित भगवान विष्णु के पास गए। वहां जाकर सुखपूर्वक आसन पर विष्णु भगवान को देखकर प्रणाम स्तुति करके देवताओं के साथ
मैंने यानी कि ब्रह्मा ने कहा, हे महाविष्णु, पार्वती के महान तप से संतप्त आपकी शरण में आए हुए हम सबकी आप रक्षा कीजिए। पार्वती शिव और शक्ति का जो संकल्प है वे विष्णु भगवान है। ये पहले आप सुन चुके इस विषय को। हम सब देवताओं के इस प्रकार वचनों को सुनकर शेष सैया पर बैठे हुए लक्ष्मीपति ने हम लोगों से कहा, ज्ञातं सर्वनिदानं वै पार्वती तपसोद्य वै युष्माभिसहितस्त्वद्य ब्रजामि परमेश्वरम। हम सब देवता, विष्णु जी ने कहा कि पार्वती की तपस्या का कारण आज मैं समझ गया, तुम लोगों के साथ आज मैं शिव जी के पास जाता हूं। देवताओं, हम लोग शिव जी से प्रार्थना करते हैं कि वे पार्वती के पास उसका पाणिग्रहण करने के लिए, संसार का कल्याण करने के लिए वहां पर पहुंचें। आज हम सब इस बात का प्रयास करेंगे पिनाकधारी महादेव पार्वती को कि वरदान प्रदान करें। पार्वती को वरदान प्रदान करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। इसलिए आज हम वहां जाएंगे जहां कठोर तपस्या में तत्पर महाप्रभु रुद्र परम मंगल स्वरूप विराजमान हैं। विष्णु जी के उस वचन को सुनकर सभी देवों ने कहा, हम सब उस हठी, क्रोधी और जला देने वाले तथा प्रलयकारी शिव से डरते हैं। देवताओं ने कहा, विष्णु आप तो जाइए, पर हम उस क्रोधी महादेव से हमें बड़ा डर लगता है। विष्णोस्तदवचनं श्रुत्वा सर्वं ऊचुः सुरादयः महाभीता हठात् क्रुद्धात् दग्धु कामालयंकरात्। प्रलयंकर महाभयानक प्रलय काल की अग्नि के समान क्रोधी उस विरूपाक्ष का अर्थ होता है 3 आंखों वाले महाप्रभु के पास हम नहीं जाएंगे। ऐसे देवताओं ने मना कर दिया, डर गए। जिस प्रकार पहले उन्होंने अजय कामदेव कोई जय प्राप्त नहीं, इस सृष्टि में कामदेव पर कोई जय प्राप्त नहीं कर पाया, महादेव को, महाकाल को छोड़ करके, तो कामदेव को जला दिया। उसी प्रकार क्रोध में आकर निसंदेह हम लोगों को भी जला देंगे। इस प्रकार इंद्र आदि देवताओं के वचनों को सुनकर हे मुनि सभी देवताओं को समझाते हुए भगवान विष्णु सबसे बोले, हे देवताओं, आप सब मेरी बात को आदर से सुनिए। वे हम सभी देवताओं के स्वामी हैं, सबको निर्भय करने वाले हैं। वे आप लोगों को नहीं जलाएंगे, इसलिए आप सभी बुद्धिमान मेरे साथ उनकी शरण में चलिए, क्योंकि वे शिवजी सबका भला करते हैं, उनसे किसी का भी अहित नहीं होता है। पुराण पुरुष सबके स्वामी और वर्ण करने योग्य तपस्वी परात्पर तथा परमात्मा स्वरूप शिवजी की शरण में जाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, प्रभावशाली विष्णु ने जब देवताओं से ऐसा कहा तो सभी देवता शिवजी को देखने के लिए उनके साथ में चल दिए। वे सभी विष्णु आदि देवता रास्ता एक ही होने से पहले पार्वती की तपस्या को देखने के लिए उसके आश्रम में कुतूहल बस गए। पार्वती की तपस्या को देखकर तेजस्वी देवों ने तेज से युक्त तपस्या में स्थित जगन माता को उनके चरण वंदना की, उनको प्रणाम किया। माता को साक्षात सिद्धि स्वरूप बाली उनके तप की प्रशंसा करते हुए वे देवता शिवजी के पास में पहुंचे। वहां जाकर उन देवताओं ने कामदेव को भस्म करने वाले शिव से दूर स्थित होकर उनके पास तुम्हें भेजा, माने नारद को उनके पास में दूत बना करके भेजा शिव के पास में। शिव भक्त, तुम निर्भय होकर शिवजी के समीप पहुंचे और प्रभु को तुमने प्रसन्न देखा,
फिर तुम यत्न के साथ विष्णु आदि देवताओं को बुलाकर शिव जी के समीप ले गए, सभी देवताओं को। उसके बाद वहां जाकर विष्णु आदि सभी देवताओं ने भक्त वत्सल शिव जी को सुख से बैठा हुआ देखा। योग पट्ट को धारण करके बैठे हुए, अपने गणों से घिरे हुए तपस्वी परमेश्वर महादेव महाकाल को वहां पर देखा। तब विष्णु को मैंने तथा सुर सिद्ध मुनीश्वरों ने प्रणाम कर वेद उपनिषदों से मैं कहे गए सूक्तों द्वारा उनकी माने महादेव की हम ब्रह्मा जी माने हमने माने ब्रह्मा जी, ब्रह्मा विष्णु सभी देवों ने उनके पास जाकर और उपनिषदों के द्वारा वेद की स्तुति की उनकी। योग पट्ट का अर्थ होता है कि भाव समाधि के अवसर पर पहना जाने वाले वस्त्र जो पीठ से लेकर और घुटनों तक के शरीर को ढकता है, एक वस्त्र होता है। महात्मा लोग पहनते हैं, इसको बनाते हैं। आज ये पार्वती सांत्वन शिव देव दर्शन वर्णन नामक 23वां अध्याय पूरा होता है। शेष वार्ता कल। गुरु शंकर भगवान की जय।